बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आरिफ ख़ान है और मैं टेबल टेनिस का फॉर्मर इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और खेल मैंने बहुत छोटी एज में स्टार्ट किया था, तकरीबन कोई 5-6 साल का था जब से शुरू किया था। और खेल क्योंकि हमारे घर के अंदर ही था, यानी मेरे वालिद जो है वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइज़र थे स्पोर्ट्स के और उनका बड़ा नाम है। उन्हें फादर ऑफ टेबल टेनिस भी कहा जाता है क्योंकि टेबल टेनिस को शुरू किया, प्रमोट किया और जिस इंतहा तक पहुंचा दिया वो मेरे वालिद साहब की वजह से ही है। तो घर से ही स्टार्ट लिया था और बहुत छोटी एज में मुझे इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन मिल गई। यानी 14 साल का था जब मुझे सिलेक्ट किया पाकिस्तान में एशियन गेम्स खेलने गया था 1974 एशियन गेम्स ईरान में। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी इंटरनेशनल करियर की और उसके बाद जो है मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चाइनीज़ कोचेस के अंडर ट्रेनिंग ली और उसके बाद मैं नेशनल चैम्पियन भी बना, साउथ एशिया का 2 मरतबा मैन सिंगल्स का चैम्पियन बना, मिक्स डबल्स का चैम्पियन बना। 3 गोल्ड मेडल्स हैं मेरे साउथ एशिया के और सिल्वर मेडल्स तो बेतहाशा हैं। इसके अलावा बड़ी परफॉर्मेंस जो मेरी है वो एशियन चैम्पियनशिप की है। मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जिसने एशिया में क्वार्टर फाइनल तक पहुँचा और खेला और वर्ल्ड चैम्पियन को हराया था प्री क्वार्टर में। और इसमें मेरी वर्ल्ड रैंकिंग जो थी पाकिस्तान इंटरनेशनल वर्ल्ड रैंकिंग जो थी वो 67th रही है, जो पाकिस्तान में कोई भी प्लेयर अंडर 100 भी नहीं आ सका। एशिया में टॉप 16 में रहा हूँ। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है ये मेरी परफॉर्मेंस के एवज़ में। और 1997 में मैंने खेल छोड़ दिया था ड्यू टू इंजरीज़। उसके बाद मैंने कोचिंग लाइन ज्वाइन की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के लिए सिंस 2004 मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ एज ए कोर्स कंडक्टर और कोच। जहाँ भी रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे मैं कोचेस को तैयार करने जाता हूँ, उनकी ट्रेनिंग देता हूँ, उनको कोच को कैसे कोच बनना है वो सिखाता हूँ। और इसके अलावा जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है नेशनल टीम को ट्रेन करने की वहाँ पे करता हूँ। इसके अलावा मैं प्राइवेट कोचिंग भी करता हूँ। मैंने दुबई में, सिंगापुर में, सऊदी अरेबिया में और बेतहाशा मुल्कों में मैंने प्राइवेट कोचिंग भी की है और इस वक्त मैं हेड कोच हूँ सेशल्स टेबल टेनिस का और वहाँ पे भी आजकल कोचिंग करता हूँ। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था मेरे बारे में। कोचिंग लाइन में जब से मैं आया हूँ बहुत से प्लेयर्स को तैयार किया, जिनमें से सबसे इंटरेस्टिंग जो है ये हूर फवाद है। ये बहुत छोटी एज में मेरे पास आ गई थी, तकरीबन 6 साल की थी, शायद 6-7 साल की, और जब से मैं इसको सिखा रहा हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि इस बच्ची के अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद एक ऐसे लेवल की लड़की जो है वो आई है जिसको मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली जिसका करियर बहुत अच्छा है और ये बहुत ऊपर तक जा सकती है अगर इसको प्रॉपर कोचिंग और ट्रेनिंग दी जाए। प्रॉपर कोचिंग और ट्रेनिंग से मकसद सिर्फ ये नहीं होता है कि मैं इसको रोज़ाना सिखाऊं और खिलाऊं। प्रॉपर ट्रेनिंग और कोचिंग का मकसद होता है कि ये कोचिंग के अलावा इसको डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स के अंदर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मिले, नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स में। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नेशनल इवेंट्स अब वैसे नहीं हो रहे जैसे मेरे ज़माने में हुआ करते थे। मेरे ज़माने में तो लाइन लगी होती थी, हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता था ऑर्गेनाइज़र से कि थोड़े से कम कर दें इस साल। अब ये है कि उनसे रिक्वेस्ट करना पड़ता है कुछ तो करवा दें। तो ये ज़रा सा अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये मसला हुआ है। आई होप नई फेडरेशन जो आई है वो कर तो रही है काम, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टूर्नामेंट्स की जो रवानी है वो अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। पाकिस्तान में नेशनल इवेंट्स की जो कमी है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो फेडरेशन जो आई है ये इस कमी को पूरा करेगी और प्लेयर्स को मैक्सिमम टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। क्योंकि देखें, प्लेयर सिर्फ इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल के प्लेयर नहीं बन सकता और ना ही डोमेस्टिक सिर्फ खेल के प्लेयर बन सकता है। ये एक दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कोचिंग के साथ। कोचिंग नो डाउट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। प्लेयर को सिखाता है कोच कैसे प्लेयर बनना है, कैसे खेलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, लेकिन उसका इस्तेमाल करने का तरीका और वो जो एक्सपीरियंस जो मिलता है
नेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके, वो एक्सपीरियंस फिर वो प्लेयर लेकर जाता है इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर, और फिर वहाँ से वो और मज़ीद सीख कर और अपने आप को फ्लरिश करता है। फिर ये कॉम्बिनेशन को देखते हुए, यानी डोमेस्टिक इवेंट्स में पार्टिसिपेशन, इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन, इन दोनों को देखते हुए, इसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए, उसमें क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं और क्या नेगेटिव चीज़ें हैं, इस कॉम्बिनेशन को कोच जो है मज़ीद उभारता है, कमी को के अंदर बेहतरी लाता है, और जो बेहतरी होती है उसको और बेहतर बनाता है। ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर पैदा होता है। तो बगैर इसके जो है वो मुमकिन नहीं है। हाँ, अब ये सब चीज़ें किस तरह से होंगी, ऑफ कोर्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज इतनी नहीं होती, और वहाँ पे बिलाल साहब जैसे लोग बीच में आते हैं और स्पॉन्सर करते हैं, तब जाके एक प्लेयर बनने की हद तक पहुँचता है। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया भाई, और बड़ा दुखता हुआ चुभता हुआ सवाल है। मैं जब खेल रहा था उस ज़माने में प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तान में बहुत भरपूर था, और मैं 14 साल का था जब पीआईए ने मुझे ले लिया था टीम में, और हम लोग ज़ाहिर है बहुत छोटे थे, तो उसकी वजह से हमें उन्होंने परमानेंट बेसिस पे तो नहीं रखा, लेकिन स्कॉलरशिप पे रखा था। वो भी हमारे लिए बहुत था। एडवांटेज ये था कि अनलिमिटेड ट्रैवलिंग थी, जहाँ भी हम जाना चाहें, तो उसका भरपूर हमने फ़ायदा उठाया, और उससे हमें जो मोटिवेशन मिली उस एम्प्लॉयमेंट से, जो कि एम्प्लॉयमेंट भी मैं नहीं कहूँगा, स्कॉलरशिप थी, उससे जो हमें मोटिवेशन मिली वो इतनी ज़बरदस्त थी कि हमारा खेल जो है इतना रैपिडली इम्प्रूव किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और फिर सोने पे सुहागा, जब उस ज़माने की जो टेबल टेनिस फेडरेशन थी, उन्होंने चाइना के बेहतरीन कोचेस बुलवाए। हम बहुत लकी रहे इस सिलसिले में, और इस स्टेज पे कि हमें जो कोचेस मिले वो वर्ल्ड क्लास कोचेस थे चाइना के, मतलब चाइना के भी टॉप कोचेस में से थे, जिन्होंने ऑलरेडी वहाँ पे वर्ल्ड चैम्पियंस प्रोड्यूस किए हुए थे। ऐसे कोचेस हमें मिले, तो हम इतने लकी रहे कि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिल रहा था, डोमेस्टिक जो है टेबल टेनिस भरपूर थी, और वर्ल्ड क्लास कोचिंग मिल रही थी। तो ये सारे कॉम्बिनेशन ने मिला के हमारी टीम को इतना मजबूत कर दिया था कि पाकिस्तान जो है एशिया में 2 बार 6th पोजीशन पर आई, जो कि मजाक नहीं है। टेबल टेनिस के अंदर 6th पोजीशन लाने का मतलब ये है कि आप वर्ल्ड के टॉप 8 टीम्स के अंदर आपका शुमार हो गया, क्योंकि दुनिया की जो टॉप 10 टीमें जो हैं वो एशिया में मौजूद हैं। तो ये एक फ़ायदा हुआ। फिर वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स के अंदर हम 3rd डिवीज़न की टीम थी, और हमारा 75 नंबर रैंक था वर्ल्ड में। वहाँ से हमने जंप करके हम 24th 23rd तक हम पहुँचे, यानी 2nd डिवीज़न की पाकिस्तान टीम टॉप टीम्स में आ गई। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये सब चीज़ें कितनी ज़्यादा भरपूर तरीके से हमारी टीम को उभारा। तो पाकिस्तान टीम एक फ़ोर्स हो गई थी, ना सिर्फ एशिया में बल्कि वर्ल्ड में इसकी बड़ी ज़बरदस्त रिकग्निशन हो गई थी। साउथ एशिया में तो हम थे ही 2nd बेस्ट इंडिया के बाद, लेकिन हमने वहाँ पे हम नहीं रुके, हमने इंडिया को भी पकड़ा। हम कभी हिस्ट्री में आज तक नहीं जीते थे, और ये टीम ने इंडियंस को इंडिया की सॉइल पे जीता। हम कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप्स खेलने गए, हमारा पहला मैच इंडिया से था। उम्मीद ये थी कि 5-0 पाकिस्तान हार जाएगा, हमने उनको 5-3 हरा दिया। तो ये बताने का मकसद ये है कि इतनी इम्प्रूवमेंट इतनी ज़बरदस्त तरीके से हुई थी। ये सारा एक टीम एफर्ट था, ना सिर्फ ऑर्गेनाइज़र्स का बल्कि कोचेस का, और फिर ये कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने हमें पाल पोस के और मज़ीद उभारा। तो यूनाइटेड बैंक, हबीब बैंक, मुस्लिम कमर्शियल बैंक, नेशनल बैंक, सारी बैंकों की टीम्स थी प्रोफेशनल टेबल टेनिस टीम। पीआईए, रेलवेज़, वापडा, इतनी टीमें थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब इंतहा तो ये थी कि बच्चों की एम्प्लॉयमेंट की, कि जो 2nd डिवीज़न के या 2nd लेवल के भी जो प्लेयर्स थे ना, वो भी सारे के सारे एम्प्लॉयड थे। अब ये जो एकदम जो कारपेट खींच लिया गया स्पोर्ट्समैन के नीचे से, यानी ये जो डिपार्टमेंट्स को बंद कर दिया गया ऑल ऑफ अ सडन, ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ। बहुत ही डेडली अटैक है स्पोर्ट्स के ऊपर, मैं तो समझता हूँ। और उसकी वजह से आप देखें कि सारे का सारा स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर धड़ाम से नीचे गिर गया। सारे के सारे प्लेयर्स जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पर आ गए। सारी स्पोर्ट्स की जो ऊपर जा रही थी खेल,
वो सारे के सारे नीचे आके बैठ गए। तो देखें, हर प्लेयर को एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। वो प्रोटेक्शन ये इंस्टीट्यूशंस की थी। जब वो प्रोटेक्शन हट गई तो कोई संभालने वाला नहीं था। फिर पेरेंट्स का सवाल ये था कि भाई तुम खेल तो प्लेयर तो तुम बन गए हो, लेकिन तुम कमा तो नहीं सकते हो, तो तुम घर कैसे चलाओगे, हम लोगों को कैसे पालो पोसोगे। तो उसका नतीजा ये हुआ, आपने देखा होगा टीवी के ऊपर कि बॉक्सर बेचारा सड़क पे बैठ के जो है वो टायर पंक्चर लगा रहा है, कोई बेचारा जो है वो रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रहा है। तो फिर तो यही होना था ना। तो जो सवाल आपका है उसका जवाब ये है कि हमें ज़रूरत है, पाकिस्तान वो मुल्क है जो जहाँ पे सेल्फ सफिशेंसी जो है वो इनफ नहीं है प्लेयर्स के लिए। प्लेयर को एक सपोर्ट की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर स्पॉन्सरशिप है तो स्पॉन्सरशिप भी एक हद तक, एक कोई भी बिजनेसमैन जो है एक हद तक करेगा। अगर आपका हाथ पकड़ेगा तो 1 ट्रिप 2 ट्रिप 3 ट्रिप करा देगा। लेकिन ये इस तरह की स्पॉन्सरशिप जो है ना वो इनफ नहीं होती अनफॉर्चुनेटली। ये तो आपको एक जॉब ही प्रोवाइड कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, दुनिया में बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं। इंडिया की मैं आपको मिसाल देता हूँ। इस वक्त इंडिया में कोई ऐसा प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है जो किसी इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं खेल रहा, और वहाँ पे लाखों में सैलरीज हैं। तो टेबल टेनिस जो है इंडिया की कहाँ से कहाँ पहुँच गई। जब हम बराबर थे उनके, आज हम इंडिया से अगर हम मैच खेलें तो वो हमारी वो गद बनेगी जो एक कोई आप समझ गए हैं ना। तो शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। और इंडिया का दूसरी तरफ अगर देखें तो लेवल इतना बढ़ गया है कि वो वर्ल्ड की टॉप 8 टीम्स में उनका शुमार हो गया है। और हमने इंडिया को लास्ट 1983 में मलेशिया में एशियन चैम्पियनशिप हुई थी, हमने इंडिया की टीम को हरा कर और 5th पोजीशन ली थी। और अब ये हालत है कि हम इंडिया के किसी सेकंड डिवीज़न के प्लेयर से भी हमारी नेशनल टीम नहीं जीत सकती। देखिए, टेबल टेनिस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पर्टिकुलरली टेबल टेनिस का, तो उसके लिए तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि कोचिंग के बगैर तो प्लेयर बनता ही नहीं है। यहाँ पे इंटरनेशनल कोचेस की सख्त ज़रूरत है। बाहर से बुलवाएं कोचेस, बच्चों को प्रॉपर ट्रेनिंग दें। टैलेंट बेतहाशा मौजूद है, बेतहाशा लड़के लड़कियों का टैलेंट मौजूद है। फिर दूसरा ये कि हमारा जो टूर्नामेंट्स का जो स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज़ किया जाए। यानी कि जो इंटर सिटीज़ के जो टूर्नामेंट्स थे विद इन द सिटी वो बहुत कम हो गए हैं, उसमें थोड़ी तेज़ी आनी चाहिए। नेशनल लेवल के टूर्नामेंट्स तो बिल्कुल ना होने जैसे हो गए हैं, उसमें अब दोबारा जो है वो तेज़ी आनी चाहिए। फिर इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की तरफ हमें देखना चाहिए। लेकिन ये सब चीज़ें मुमकिन सिर्फ उस वक्त हो सकेगी जब फाइनेंशियल सपोर्ट होगी हमारी फेडरेशन को, हमारे एसोसिएशंस को, मुख्तलिफ़ शहरों की। और फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो अब बिल्कुल ना होने जैसी हो गई है। क्रिकेट के लिए आप जाएंगे तो गली के अंदर भी अगर कोई टूर्नामेंट हो रहा होगा सड़क पे, उसके लिए स्पॉन्सर बेहतरीन मिल जाएंगे, आपको लाखों का अवार्ड भी मिल जाएगा। लेकिन अगर हम नेशनल लेवल का टूर्नामेंट कराने के लिए स्पॉन्सर ढूंढते हैं तो कोई भी नहीं तैयार होता। तो इसकी बेतहाशा ज़रूरत है हमें कि जो इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आगे आएँ और उन सारे खेलों को सपोर्ट करें जिसको सपोर्ट नहीं मिलती। दूसरी बात यह है कि मेरी गवर्नमेंट से बहुत ही आजिज़ाना रिक्वेस्ट होगी कि ये जो इंस्टीट्यूशंस जो बंद किए गए हैं और ये जो मुख्तलिफ़ खेलों को की जो सपोर्ट थी, उनकी जो टीम्स थी, उसको दोबारा रिवाइव किया जाए। क्योंकि देखें, प्लेयर नहीं बन सकता ख़ुद से, उसको जब तक कि हम सारे मिलकर उसको सपोर्ट ना करें। तो ये मेरी बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट होगी हमारी गवर्नमेंट से कि इस पर खुदारा तवज्जो दें। और अगर आप चाहते हैं कि हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो पाकिस्तान में दोबारा ज़िंदा हो और पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां जो हैं एक बार फिर रीजुविनेट हों, तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा। अगर हम स्पोर्ट्स को तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हमारी आने वाली नस्ल जो है वो ऐसी नहीं होगी जैसे थी पहले।